तो मैंने कहा कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये भी समझ आ जाना चाहिए। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर जैसा कि आपको पता है कि दैट इज एटीपी और NADPH को कह रहे हैं। तो इसके फॉर्मेशन को यानी एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और जब एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन को हमने फॉस्फोराइलेशन कहा, तो मैंने कहा कि फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। अब सवाल ये भी समझ लीजिए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक छोटा सा रफली आइडिया भी, तो रफली आइडिया समझ लीजिए कि दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊं तो ये रहा साइक्लिक और ये रहा नॉन साइक्लिक। पहली चीज, साइक्लिक के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। और नॉन साइक्लिक के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम 1 बोथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये बताइए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कौन कौन सा फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है साइक्लिक में? फोटोसिस्टम फर्स्ट। और नॉन साइक्लिक के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोकेशन की। तो साइक्लिक जो गवर्न होगा या साइक्लिक जो रन हो रहा है, ये बेसिकली मैंने कहा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। किस थाइलाकॉइड में काम कर रहा है ये साइक्लिक वाला? याद होगा आपको, ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर थे, याद है? वो जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर थे वहां पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, वो सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है। फोटोसिस्टम 1 सिर्फ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट था अकेला, तो इस वजह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। लेकिन अगर आप इस तरीके वाले थाइलाकॉइड को देख रहे थे तो दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड ना, और यहां पर फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन ग्रेनल थाइलाकॉइड। एक और बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये मैंने कहा कि इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये पूरा, जब ये पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो आपने इसका नाम दे दिया था ग्रेना, शायद याद होगा आपको, दैट इज अ ग्रेनम। और अब अगर इसके पार्ट को देखा जाए तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब के सब प्रेस्ड पार्ट है। ये कैसे पार्ट है? दैट इज प्रेस्ड है ये वाले पार्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाले पार्ट, ये वाला, क्या ये वाला पार्ट प्रेस्ड है? क्या ये वाला पार्ट प्रेस्ड है? तो आपने कहा कि ये नॉन प्रेस्ड है। और जब ये नॉन प्रेस्ड पार्ट है तो मैंने कहा कि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और नॉन प्रेस्ड पार्ट। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां कहां पे हो रहा है, कौन कौन सी जगह है जहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है? तो एक था स्ट्रोमल थाइलाकॉइड और दूसरा था नॉन प्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। और यहां पर मैंने लिखा है टेक्स प्लेस इन ग्रेनल थाइलाकॉइड, और ये जो है प्रेस्ड पार्ट में हो रहा है।
ये किस पार्ट में चल रहा है? तो ये चल रहा है बेसिकली प्रेस्ड पार्ट में। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? और यहां पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा कि यहां पर सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होगा। नॉन साइक्लिक में देखेंगे तो एटीपी एंड NADPH बोथ फॉर्म होगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या क्या फर्क है साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जल्दी से बताएं। जी सर। अच्छा ठीक है, चलिए परेशान ना होइए। देखिए अब कैसे याद होगा, इसको याद करने का तरीका है दैट इज अ कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ, और इनके बीच में इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आएगा। इस लाइन को याद कैसे किया जाएगा भाई? ये लाइन याद है आपको? कर लेंगे लाइन? हाँ जी। तो पहली चीज ये देख लीजिए कि कासिम का मतलब हो गया दैट इज अ क्विनोन, फीस का मतलब हो गया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फंड का मतलब हो गया फेरिडॉक्सिन, पीक्यू का मतलब हो गया प्लास्टोक्विनोन, पीसी का मतलब हो गया प्लास्टोसाइनिन, और इन दोनों के बीच में क्या चीज आएगा? दैट इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जरा यहां से टैली कर लीजिए। देखिए ये रहा क्विनोन, क्विनोन के बाद क्या है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर क्या आया? फेरिडॉक्सिन। ठीक है, फेरिडॉक्सिन के बाद ये आपका रहा प्लास्टोक्विनोन, तो देखो यहाँ पे आ जाइए प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देखो ये रहा प्लास्टोसाइनिन, ये रहा, और ये फिर से चल रही है कहां। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई अब भी? बताइए, जल्दी बताइए। चलिए एक काम ये करिए कि आपको समझ में नहीं आएगी ये सारी चीजें। ये एक चीज मैं आपको दिखा दूं पहले कि इस चैनल पे मैं अपनी वीडियो डाल देता हूँ, ये सारी, ये वाले पे जरा देख लीजिए इसको। तो हो सकता है मुझे वहां दे के आने में तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे हर वीडियो उसको डाल देता हूँ इस जगह पर। ये दिखाई दे रहा है? ये नहीं, ये भी नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। हाँ बस, तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी मैं अभी इसी पे अपलोड कर रहा हूँ। तो बस आप इतना काम कर लीजिएगा कि इसको देख जरूर लीजिएगा। कर लेंगे इतना काम? यस सर। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मैं पढ़ाऊंगा उसको स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन एक दो बार वीडियो देख लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है? यस सर। थैंक यू। ओके।